जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे थे और हम कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, इसके लिए सॉरी। बहुत सारे विद्यार्थियों को कंटेंट देखने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, मुझे इस चैनल से पढ़ना चाहिए और अंततः आपने इतना प्यार दिया इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास अपना कंटेंट पहुंचाने का प्रयास किया और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इससे मैंने देखा क्या कि 10 दिन से 15 दिन से जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमसे बहुत सारे लड़के जुड़ते जा रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल से जुड़ते हैं, तो उनको एक आशा होता होगा कि नहीं, हम इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल से हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मुझे रहा नहीं जाता था, लगता था कि कब बनाएं, टाइम नहीं मिल पाते थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए थोड़ा इच्छा भी नहीं कर रही थी वीडियो बनाने का। लेकिन अंततः मैं आपके लिए फिर तैयार हूँ और वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ पर हम लोग वीडियो को छोड़े थे। तो मैं समीकरण पढ़ा रहा था और समीकरण में 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पहले जा करके आप उस वीडियो को देखेंगे, तब इसे पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छा लगेगा। पिछले वीडियो में हम लोग जो सीख रहे थे वह 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को कितने विधियों से हल करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में उसी को सीखेंगे और उसी को आगे लेकर के चलेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और कुछ होमवर्क भी दिए थे कि आप उसे बना पाएंगे। आपको अभी सिर्फ विधि सीखना है, फिर मैं आपको समीकरण को कैलकुलेट करने के लिए बताऊंगा कि और बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ट्रिक से भी कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में और बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, सीखें और सीखने का प्रयास करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें और कम से कम अपने पढ़ने वाले 5 मित्रों के पास हमारे वीडियो को एक बार पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा कि लोग पढ़ने वाले हमसे जुड़ेंगे और हमारे पास जो मुझे हिम्मत मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ करूं, मैं आपके लिए मोटिवेट होऊंगा, मैं भी आपको मोटिवेट करूंगा। और जब आप वीडियो शेयर करते हैं किसी के पास और लोग हमसे जुड़ते हैं तब मुझे हिम्मत मिलता है और लगता है कि नहीं, मैं भी किसी के लिए कुछ कर रहा हूं और लोग मुझसे, बहुत सारे लोग की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो पढ़ाने में मज़ा आता है। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं और बिना देर किए हुए देखते हैं आज के क्लास को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुप्तीकरण या विलोपन विधि। आज पढ़ेंगे हम लोग लुप्तीकरण या विलोपन विधि। ध्यान देना है, मैंने पहला रूल आपको पिछले वीडियो में बताया और अभी हम लोग सीखेंगे लुप्तीकरण या विलोपन विधि। बाय एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब मैंने बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को 5 तरह से हल करते हैं, है ना। क्या क्या करते हैं? बीजगणितीय विधि में करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण या विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, है ना। और तब लास्ट में लोग पढ़ते हैं ग्राफीय विधि, मैं उसको भी बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले आप जानेंगे कि लुप्तीकरण या विलोपन विधि क्या होता है ना। तो समझेंगे एक बार और कंटेंट आपको तभी मिल पाएगा जब हमारी बातों को सुनेंगे और एक एग्जांपल से सीखना है आपको। ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन को हल करेंगे तब बहुत तेज होंगे, 100 क्वेश्चन को हल करेंगे तब तेज होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास होना चाहिए कंटेंट, है ना। तो मैंने क्या कहा कि लुप्तीकरण या विलोपन विधि क्या है, तो बोलना है इस विधि में युगपत समीकरण मैंने पिछले क्लास में बताया कि युगपत समीकरण क्या होता है ना। इस विधि में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के x या y अर्थात चर के गुणांक को बराबर करते हैं। और चर के गुणांक क्या होता है? x और y होते हैं। तो चर के गुणांक को बराबर किया जाता है और चर का मतलब x और y को बराबर किया जाता है तथा इसे जोड़ने या घटाने पर यह लुप्त हो जाता है। इस प्रकार के हल को लुप्तीकरण या विलोपन विधि से हल करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा नहीं कि लिखिए क्या होता है लुप्तीकरण विधि, ये आपको क्वेश्चन को बनाने और अपने माइंड में सोचना है कि नहीं, मैं कैसे कैसे करूंगा, वो आपको बातें समझ में अच्छे तरीके से। हमने आपको बताया कि लुप्तीकरण विधि बोलेंगे इस विधि में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के
चर को बराबर किया जाता है और चर में किसको, x या y को, और उसे बराबर करने के बाद इसे जोड़ने या घटाने पर लुप्त हो जाता है, उसे हम लोग लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहते हैं, से हल करते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपके स्क्रीन पर दिया गया एक डेफिनेशन मैं लिखूंगा नहीं, समय बर्बाद होगा, है ना। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपको और उसी विधि से क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। पहले बिल्कुल इजी होगा, फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार और मजेदार होंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा 5x + 2y बराबर लिखा हुआ है 3, क्लियर ना। उसके बाद लिखा हुआ है 4x + 3y बराबर 1। कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मुझे करना है सोल्व, तो जरा गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आपको मैं क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले आप ये जो समीकरण देख रहे हैं, आप इस समीकरण को सोल्व करना है ना। मैं एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा जिसमें आप एक लाइन में x का मान निकालेंगे और y का मान एक लाइन में निकालेंगे, चाहे कितना भी ऐठा क्वेश्चन हो। इस क्वेश्चन को भी केवल आप बिना कैलकुलेट ज़्यादा किए हुए आप आंसर लाएंगे, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको सीखना है बेसिकली कि बेसिक से कैसे होता है, फिर आपका ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा आपको कि ये समीकरण मेरा है, तो पहले को मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे को मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, जरा सुनिएगा। सबसे पहला काम करना है आपको कि आप पहले देख लो कि x वाले को बराबर करना है आपको कि y वाले को, क्योंकि चर राशि को बराबर किया जाता है, लेकिन इसमें x या y को बराबर करना है। तो आप सोच लीजिए कि हमको x बराबर करना है या y बराबर करना है। दरअसल याद रखिएगा, आप x बराबर करिए या y बराबर कीजिए, उससे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जब एक मान प्लस में और एक मान माइनस में हो तो उसको बराबर करना ज़्यादा सुविधा होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर तो दोनों का दोनों प्लस है, इसलिए किसी को करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं y को बराबर करूंगा तो जिसको बराबर करना होता है उसके नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर वाले को नीचे से गुना करेंगे, क्लियर है ना। बस फिर से ऊपर वाले जो गुना में है गुणांक कोफिशिएंट उसको नीचे से करेंगे और नीचे वाले 3 को ऊपर जाके गुना करेंगे। तो जब 3 से गुना करिएगा तो करने पर आप ये जो गुना किए ना उसको लिटरेचर में लिखना भी होता है, समझिए, उसको लिखना भी होता है कि आपने क्या क्या किया। तो हमने क्या किया जिसको समझिएगा, समीकरण 1 में मैंने क्या किया, 3 से गुना किया, तथा समीकरण 2 में हमने क्या किया, समीकरण 2 में हमने 2 से गुना किया। ये कहाँ से, तो रट के नहीं, इसे देख के लिखेंगे। तो देखना है समीकरण 1 में हमने 3 से गुना किया और समीकरण 2 में हमने 2 से गुना किया, और याद रखना है कर, यही तो बार बार लिखना होगा कि फर्स्ट में कितना से गुना किया, सेकंड में कितना से गुना किया, कर, जोड़ने पर कि घटाने पर। तो याद रखना जिसको हम बराबर करना चाह रहे हैं, जिसको हम बराबर करना चाह रहे हैं, अगर उन दोनों का चिन्ह, अगर वो दोनों का चिन्ह प्लस में है या दोनों का चिन्ह माइनस में है, मतलब अगर दोनों का चिन्ह सेम सेम है, तो हम क्या कहेंगे, हमेशा लिखेंगे घटाने पर, हमेशा लिखेंगे घटाने पर। याद रखिएगा कि जब जब दोनों का चिन्ह सेम हो तो हमेशा लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तभी ना कटेगा। चलिए तो करिए गुना, 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15x और प्लस 3 से करेंगे तो 3 दूना 6y और बराबर 3 तिया 9 होगा। फिर यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 3 दूना 6 होगा और बराबर में 2 गुना 1 तो 2 होगा। आप जल्दी से देखिएगा यहाँ पे, अब प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस, ऐसा आपने घटाने के लिए पहले सीख चुका है अलजेब्रा में और आप पहले से जानते भी होंगे। तो जल्दी देखिएगा, 6y से 6y कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ 15 में से जाएगा यहाँ पर 8, तो कितना बचेगा मेरा, 7x बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा। यहाँ पर 9 में से जाएगा 2 तो भी 7 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, यानी x का जो वैल्यू आएगा हमारा वो मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर। अब जो x का वैल्यू आया है ना, उस x का मान समीकरण 1 में देने पर 1 में दीजिए या 2 में दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होंगे। तो मेरा 1 में देना अच्छा लग रहा है मुझे। तो 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है और प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो 2y बराबर 3, इधर 5 गुना में है, सॉरी 5 प्लस में है, 5 गुना 1 तो 5 प्लस में। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए, 5 गुना 1 तो 5, तो 2y बराबर 3, प्लस में तो माइनस में 5, तो 2y इज इक्वल टू माइनस में 2 होगा यहाँ पर, और y इज इक्वल टू हो जाएगा -2/2, कैंसिल होगा एक बार में, तो y का जो वैल्यू आएगा -1 आएगा। और मुझे अंततः पता चल गया कि मेरा आंसर क्या आया है, तो मेरा आंसर आया है x बराबर 1, y बराबर -1, क्लियर ना, x बराबर 1, y बराबर -1।
हम आपको सिखाया, अब आप जांच नहीं करना है आपको, पहले ये नहीं देखना कि आप आंसर देखिए, आपको खुद सेटिस्फाई आप हो जाइएगा कि आपका बना हुआ सही है कि गलत है, तो आप खुद से चेक करेंगे। ऐसा नहीं जांच करने के लिए हम आंसर देख लेंगे और आंसर देखेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर मिलने वाला नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 डालिएगा तो 1 गुना 5 कीजिएगा तो 5 आएगा, प्लस 2 है और y का मान माइनस में 1 है, तो 2 गुना -1 कीजिएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाइएगा तो 3 आया कि नहीं आया। अगर 3 आया है तो मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में भी चेक करके देख सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 1 तो 4 गुना 1 तो यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 में यहाँ डालेंगे -1 तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ऐड करके 1 होगा, और 1 मेरा आया कि नहीं आया। इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आपको मैंने सिखाया एक कंटेंट। अब देखिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कुछ सिखाना चाहेंगे बार बार, ताकि आपको और भी बेहतर कंटेंट मिले और बहुत अच्छा कर पाएँ आप अपने क्षेत्र में, और जिस चीज़ को आप सीख रहे हैं बहुत अच्छा सा समझ में आपको आएगा। और पिछले क्लास में मैंने जो बताया उसी के रिगार्डिंग आपको ले करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे क्लास कर रहे हैं और लगे कि आप पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज, नहीं है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से वीडियो को आराम से देख पाएंगे, और जब शुरू से देखेंगे तो मजा आ जाएगा। और एग्जाम में अगर नंबर लाना है तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और रेगुलर वीडियो देखिए और मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारा वीडियो जैसे तैसे नहीं है, ब्रह्मास्त्र बैच है, तो इसे हम पूरा करेंगे सिलेबस के साथ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। बहुत अच्छा लगेगा आपको इस क्वेश्चन को देखने पर। क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे चिन्ह बदल दिया और अंक भी बदल जाएगा, है ना। तो आइए आप अगले सवाल को सीखने से बढ़िया है कि इसी सवाल को थोड़ा सा बेस्ट कंटेंट करके सीखने का करते हैं प्रयास। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही आपको काम करना है, पहला इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा इक्वेशन सेकंड, और आप बोलेंगे समीकरण 1 में हम क्या से गुना करेंगे, जल्दी बताइए। तो 1 में 3 से गुना कर रहे हैं, और याद रखिएगा यहाँ पर ऊपर में तो नीचे में 2 से गुना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। आपको मन करेगा तो आप इसी क्वेश्चन को x को बराबर करके घर में बना के देखना, मजा आ जाएगा और लगेगा कि आप सही में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने लिख दिया कि गुना करना है, पहला में 3 से, दूसरा में 2 से, लेकिन क्या करने पर, घटाने पर कि जोड़ने पर। हाँ, सोचना है कि घटाने पर कि जोड़ने पर। तो हमने क्या बताया कि जिसको हम बराबर कर रहे हैं, अगर उन दोनों का चिन्ह सेम है तो हमेशा लिखेंगे घटाने पर, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा लिखेंगे क्या करने पर, जोड़ने पर। आया बात समझ में, क्लियर। चलिए तो अब गुना करिए, 3 से करेंगे तो 5 तिया 15x, और प्लस 3 दूना 6y, और बराबर 3 तिया 9, फिर हो जाएगा 2 गुना 4 दूना 8x, और माइनस में 3 दूना 6, और y इज इक्वल टू 7 दूना 14 जो है वो लिख देंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलना है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़ने पर है ना। चलिए, जोड़ने वाला तो सीधे जुड़ जाता है, तो सीधे चिन्ह गायब हो गया, प्लस वाला माइनस वाला गायब हो गया। अब 15 और 8 23 हो जाएगा, और x बराबर 14 9 भी 23 हो जाएगा, तो यहाँ पर 23 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 23/23 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान 1 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब इस x का मान जो आया है ना, उस x का मान समीकरण 1 में देने पर, और समीकरण 1 क्या होगा हमारा, तो समीकरण 1 हमारा है 5x + 2y = 3। अब बच्चों की तरह मत करते रहिए, अब डायरेक्ट बोलना है 3, तो हो जाएगा 2y = 3। देखिए यहाँ पर जगह x का मान है 1, तो यहाँ पर 1 डाले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y = 3 माइनस में 5 हो जाएगा, तो 2y बराबर माइनस में 1 है, सॉरी -2 आएगा, तो y बराबर -2/2, तो आपका आंसर हो जाएगा y बराबर -1। अब कहोगे आंसर वही आया, तो आंसर वही आया तो मैंने अंक भी तो बदल दिया था, है ना, इसलिए आंसर वही आया है। इससे आपको डरना नहीं कि आंसर वही आया है या कोई और आया है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल। इस क्वेश्चन को देखना है और समझने का करना है प्रयास, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी मिल जाए तो इस तरीके से आप बना पाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके का हुआ क्वेश्चन तो आप कैसे बनाएंगे, जरा गौर कीजिएगा। तो x/2 + 2y/3 = -1 है, और x - y/3 = 3 है, तो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। बस वही काम करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गौर करना है, माइनस में अगर 2y/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि 2/3 गुना y है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर गुणांक है 2/3, जबकि यहाँ पे गुणांक है 1/3, क्लियर ना। तो बराबर करेंगे किसको, जिसमें एक चिन्ह प्लस में और एक चिन्ह माइनस पे रहेगा, उसे करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो 1/3 है नीचे में, तो ऊपर में गुना करेंगे 1/3,
ऊपर में है 2/3 तो गुना करेंगे नीचे में 2/3। अब इसी चीज को आप लिख भी सकते हैं कि हमने क्या किया, तो समीकरण 1 में 1/3 तथा समीकरण 2 में 2/3 से हमने गुना कर किया, और गुना कर घटाने पर कि जोड़ने पर, तो आप बोलिएगा जोड़ने पर। बोलिएगा क्यों जोड़ने पर, तो आपको मैंने बताया कि जोड़ना इसलिए है क्योंकि जिसको हम बराबर कर रहे हैं उसका चिन्ह अलग अलग है, इसलिए जोड़ना है मुझे। करिए गुना 1/3 गुना x बटा करेंगे 2, तो आपका आएगा x/3 दूना 6। 1/3 गुना 2/3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/9, और बाई है तो बाई। तो क्या करें, इसको चुपचाप ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना, बराबर। यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस में 1/3 आएगा। बोलो 2/3 से गुना करेंगे अगर x में, तो यहाँ हो जाएगा 2x/3, और माइनस 2/3 से गुना करेंगे बाई में, तो यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे छूट गया 2 ना, ठीक है। तो 1/3 गुना करेंगे यहाँ पर, तो सॉरी हाँ ठीक है। अब करिए 2/3 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 2y/3 तिया 9, बराबर यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2। बस गुना करना था, और अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे जोड़ में था क्योंकि दोनों का चिन्ह डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसे जोड़ने के लिए आप x/6 और प्लस में 2x/3 दोनों को एक साथ रखा हमने, और यहाँ पर माइनस में 1/3 और प्लस में 2, इसको एक साथ रखा हमने। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 6, तो 3 6 से 6 कैंसिल, तो x, और 3 दूना 6 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या लेना, इसमें डायरेक्ट बोल दीजिए 3 दूना 6, 6 में जाएगा 1 तो हो जाएगा 5/3, ठीक है। आपको कैलकुलेशन पे विश्वास होना चाहिए और कुछ नहीं। जोड़िएगा तो आएगा 5x/6 बराबर 5/3। अब जैसे आप काट सकते हैं, देखिए कैसे काट देंगे, 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 3 से 2 बार में इधर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो x/2 बराबर 1/1 रहेगा, तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही x का वैल्यू 2 आया, आप और का चिन्ह जरूर लगा लेंगे, और जैसे ही आपका x का वैल्यू 2 आया तो आप यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण किस में देने पर, 1 में देने पर, 1 में देने पर, जो आपको मन करे उसमें दीजिए। तो x/2 प्लस में 2y/3 बराबर -1। अब जैसे x के जगह पर 2 डालिएगा तो 2/2 होगा, प्लस 2y3 बराबर -1। 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार में, होगा कि नहीं होगा। बस यहाँ पर करेंगे आप 2y/3 बराबर -1, इधर प्लस में 1 तो उधर जाएगा माइनस में 1, तो यहाँ हो जाएगा 2y/3 बराबर माइनस में 2/1। 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा -3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो y का वैल्यू आएगा -3 और x का वैल्यू आएगा 2। तो ये आपका आंसर हुआ। तो जल्दी से पहले आप इसे नोट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा बटा वाला अगर आ जाए तो बटा वाला का बनाने का भी वही तरीका होता है, समझ में बिल्कुल आएगा। तो देखते हैं अगले सवाल को, क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसे आप इसी मेथड से बनाने का करेंगे प्रयास, ओके, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए कि आप क्या सीखे हैं और क्या नहीं सीखे हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे लेकर के कुछ क्वेश्चंस को और समझाने का करते हैं प्रयास। इस क्वेश्चन को भी आप बनाएंगे, लेकिन इसमें कुछ है अलग। अगर आप गलती करेंगे वो, तो आप बिल्कुल गलती कर पाएंगे। और गलत क्यों होता है, क्योंकि लोग आते हैं डायरेक्ट गुना कर देंगे जैसे तैसे, तो दिक्कत होगा। आपको समझना होगा मेरी बातों को, और तभी गुना करेंगे तो मज़ा आएगा और समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आएंगे। यहाँ पर देखना है गौर से, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है। इसका मतलब साफ साफ है कि 1/x बराबर है और अंक इसका बराबर नहीं है। तो यहाँ पर गौर करता कुछ लड़का आ करके यहाँ पे गुना कर देगा 3 से और गुना कर देगा 2 से और कहेगा कि मेरा आंसर ही नहीं आता है। आप गलती कर नहीं रहे हैं कि 1/2y का मतलब क्या होता था। 1/2y का जो मतलब होता है 1/2 गुना 1/y होता है, ये होता है।
तो आप जल्दी देखिएगा 1/y इसमें भी 1/y इसमें भी, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें 1/3 है, इसमें 1/2 है। तो जो गुना करिएगा तो नीचे में 1/2 है तो ऊपर में 1/2 से ना गुना कीजिएगा, और ऊपर में 1/3 है तो नीचे में गुना करेंगे 1/3 से। बस अब कर दीजिए, और लिखना है तो लिखिए ना, समीकरण 1 में गुना करेंगे 1/2 और तथा समीकरण 2 में गुना करेंगे 1/3 कर जोड़ने पर कि घटाने पर, जल्दी बोलिए। तो आप बोलेंगे घटाने पर। बोले क्यों बोलेंगे घटाने पर? क्योंकि आपको पता है कि जिसको बराबर करते हैं उसका चिन्ह अगर सेम हो तो घटाने पर लिखेंगे, और सेम ना हो तो बोलेंगे जोड़ने पर। तो 1/2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 1/4x, 1/2 गुना करेंगे तो 1/6y बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। फिर 1/3 से गुना कीजिएगा तो 1/9x प्लस 1/6y बराबर, यहाँ 3 से कटेगा ही नहीं तो 13/18 हो जाएगा। चलिए तो आराम से प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। घटाने पर तो यही होता है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4x और ये वाला मान माइनस में है 1/9x बराबर 1, माइनस में है 13/18, एलसीएम आएगा 36x, 4 9 36 9 बार में, 9 चौका 36 4 बार में, और 1 से x तो कट रहा है। यहाँ आएगा 18 गुना 1 तो 18, 18 में जाएगा 13 तो 5 हो जाएगा, और 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5/36x इज इक्वल टू 5/18। अगर चाहेंगे तो आपका कैलकुलेशन ठीक है तो 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, और 18 दूनी 36 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/2x बराबर 1/1, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, तो x का मान जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वो आपका अपना कैलकुलेशन है, चाहेंगे तो आप और भी तरीके से कर सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में देने पर, चलिए 1 में दे करके देखते हैं क्या होता है। तो 1/2x प्लस में 1/3y बराबर 2 है, तो 1/2 गुना x की वैल्यू है 1/2 और प्लस में 1/3y बराबर में है 2। 2 से 2 कट जाएगा तो एक ही ना आया है यहाँ पर, तो 1/3y बराबर 2 यहाँ पर कटेगा तो एक ही ना आएगा, यहाँ पर पूरा कट गया। 1/1 का मतलब तो 1 होता है, तो 1/3y बराबर 2 माइनस 1, तो 1/3y बराबर 1। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 3y इज इक्वल टू 1, तो y बराबर 1/3। चलिए ठीक है, अगर दिखाई नहीं देता है नीचे तो थोड़ा सा आप समझ के अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अतः x का जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 और y का जो वैल्यू हो जाएगा 1/3। क्लियर है? और मैं आपको जो क्वेश्चन दिया उससे आपको हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पहले दे रखे हैं बनाने के लिए, आप बनाएंगे ताकि आपको मज़ा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है तो आप जल्दी से पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिए, तब इस चैप्टर में पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि इस चैप्टर से कम बहुत नंबर यानी कि 20 नंबर के आसपास, हाँ बिल्कुल 15 से 20 प्लस ही आएंगे। क्योंकि आपको पता होगा पहले पैटर्न और अब के पैटर्न में बहुत अंतर हो चुका है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से शालीनता से पढ़ना है। अभी ये क्लास में कुछ शुरू किए ही नहीं है, समझिए क्या तीसरा क्लास है ये, और समीकरण आपको लगभग आपको 10 क्लास होंगे तभी जाकर के बात बन पाएंगी। ठीक है, तो आज छोटा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके लिए बेहतर कंटेंट लाएंगे और भी विधियाँ जो बचा हुआ है एक ही वीडियो में और शेष विधियों को किया जाएगा, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट विधि था, बताना जरूरी है और आप घर पे करेंगे प्रयास। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।